बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ZSE डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद जाहिद शरीफ चौधरी। नाजरीन, मैं आज आपको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो 8 मार्च को तहरीक अदम इत्तेमाद अपोजिशन जमातों की जानिब से दायर की गई थी, जमा करवाई गई थी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में, सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास। तो उसके जमा करवाने के बाद मुख्तलिफ़ जमातों के आपस में मुलाकातें जारी थीं और अभी तक कोई चीज़ वाज़ेह नहीं थी। ताहम आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सदर और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से आज एक वो खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने हम न्यूज़ की एंकर महर बुखारी को एक इंटरव्यू दिया है पूरे घंटे का, जिसमें उन्होंने इमरान खान की 3.5 साल या पौने 4 साल की हुकूमत की जो भी कारकर्दगी है वो सारी खोल कर रख दी है और जो उन्होंने फ़ैसले किए हैं और जो वो काम कर रहे हैं या कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं वो सब कुछ उन्होंने बयान कर दिया है। और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि हाल ही में एक हफ़्ता पहले ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने नैब को हुक्म दिया है कि वो चौधरी मुनस इलाही जो वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल हैं और परवेज़ इलाही के साहबजादे हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो नाजरीन, चौधरी परवेज़ इलाही ने आज क्या क्या बातें की, इसके अलावा जो बाकी मुलाकातें हो रही हैं कुछ उसके हवाले से भी मैं आपको बता दूंगा और एक आपको ये भी बता दूंगा कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी हामिद मीर साहब को भी इंटरव्यू दिया है, उसके बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत आपको मैं आगाह करूँगा। प्रोग्राम शुरू करने से पहले नाज़रीन, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरी ताज़ा तरीन, दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको थोड़ा बिलावल भुट्टो साहब का बता देता हूँ कि उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो 3.5 साल की सिलेक्टेड के तौर पर उनकी वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा और दौर है वो ख़त्म होने वाला है। उनका कहना था कि अपोजिशन हुकूमत से दिनों और हफ्तों की बात है, अपोजिशन की हुकूमत आने में दिन और हफ्ते बाकी हैं। इमरान खान 10 लाख लोग लाने की बजाय 172 अरकान असम्बली पूरे करें। उनका ये भी कहना था कि तहरीक अदम इत्तेमाद जमा करवाते वक्त हमारे पास 172 से ज़्यादा अरकान की हमायत हमें हासिल थी और जब वोटिंग होगी तो हमें तवक्को है कि 200 के करीब ये वोट हो जाएंगे। तो बिलावल भुट्टो साहब ने और भी बातें की, जो भी सारा उनका इंटरव्यू है ये उसमें 2-3 ख़ास बातें थी। तो अब मैं आपको नाजरीन ये भी बता दूं कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनकी MKM के वफद से मुलाकात हुई है और उसमें मौलाना फजलुर रहमान जो PDM के सरबराह हैं और जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और नून लीग की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक कल MKM वालों ने शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान साहब को अपने वफूद के हमरा कल पार्लियामेंट लॉजेस में शाम 5 बजे मुलाकात की दावत दी है। तो ये डेवलपमेंट है कि शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकातें अपोजिशन की जारी हैं और आसिफ अली जरदारी साहब से भी मुलाकातें जारी हैं। MKM की कल मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा है कि हमारे पीपल्स पार्टी के साथ 70% मामला तय पा गए हैं, बाकी भी हो जाएंगे। अब मैं आपको आज की जो सबसे बड़ी खबर है और जब से तहरीक अदम इत्तेमाद जमा हुई है उसके बाद से, क्योंकि अब तक तो सारे जो पार्टी रहनुमा दीगर पार्टियों के थे, इत्तेहादी पार्टियों के थे, वो सारे ऐसे लारे शारे लगा रहे थे कि हम मुशावरत कर रहे हैं फ़लाँ ढमकान, रोज़ सुबह शाम दोपहर उनकी मीटिंगें हो रही हैं और वो कह रहे हैं हमारी मुशावरत जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो वफाकी वज़ीर हैं हाउसिंग एंड वर्क्स चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब भावलपुर से रुकन कौमी असम्बली
वो भी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जी हमारी मुशावरत जारी है और सारा फ़ैसला हमने परवेज़ लाही को इसका इख्तियार दिया है और वही इसका ऐलान करेंगे। तो आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही हुई है कि चौधरी परवेज़ लाही खुलकर सामने आ गए हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि चूँकि इमरान खान साहब धमकियां दे रहे हैं और कोई मामलात को दुरुस्त तरीके से नहीं चला रहे और धमकियों और धौंस धांधली से और इस तरह करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास इदारे हैं, मैं उनको इस्तेमाल करके तो कर लूँगा। हालांकि वो जो है ना काफ लीग हुकूमत की 3.5 बोले 4 साल से इत्तेहादी है। पिछला इलेक्शन भी उन्होंने मिलकर ही लड़ा था। तो उसके बावजूद वो खान साहब की यही माइंडसेट है कि लोगों को डरा धमका कर और इदारों को इस्तेमाल करके ही उनको अपने साथ रखा जाए। और वो किसी से वोट भी नहीं मांग रहे। परवेज़ लाही ने इंकशाफ किया कि MKM वालों के पास भी गए थे, हमारे पास भी आए, तो कोई बात वोट शोट मांगने के हवाले से उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि परवेज़ लाही ने अब तक जो है ना इंटरव्यू में क्या क्या बताया। उनका कहना था कि सारे इदारे न्यूट्रल हो चुके हैं और मुझे सिर्फ आसिफ अली जरदारी का ही फ़ोन आया और बाकी किसी का कोई फ़ोन शोन नहीं आया है। हुकूमत में अक्ल समझ और दूरअंदेशी का 100% फुकदान है। हुकूमत में घबराहट है। एक बंदा घबराया फिर रहा है और अभी हुआ तो कुछ भी नहीं है। ये उन्होंने इमरान खान की तरफ ही सारे इशारे किए हैं। उनका कहना था कि इमरान खान ने हर किसी से बिगाड़ किया है, उनके अपने लोग ही हैं जिनकी वजह से ये घबराए फिर रहे हैं। शहबाज शरीफ से भी मुझे पंजाब का वज़ीर आला बनने की उन्होंने पेशकश की है। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मौजूदा असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। आसिफ अली जरदारी हमारे ज़मानती हैं। शहबाज शरीफ से मेरी बात हुई है और उनसे मुलाकात, जो ख़बरें थी पहले कि जी मैंने मुलाकात से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मैंने मुलाकात से इनकार नहीं किया। शहबाज शरीफ से मेरी जो है ना वो बात हुई है और उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। आने वाले दिनों में मेरी उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। उनका कहना था कि इमरान खान से कुछ MNAs मिले हैं, उनसे इमरान खान ने कहा कि ये सारे ठीक हो जाएंगे, मैं उनको नैब के हवाले कर दूँगा, FIA के हवाले कर दूँगा। ये कोई हुक्मरानी का तौर तरीका है। हमारी तरफ से वफादारी की जा रही है जबकि दूसरी तरफ से दुश्मनियाँ आ रही हैं, कभी केसों की शक्ल में आ रही हैं, केसों की झलकियाँ आ रही हैं, धमकियाँ आ रही हैं। एक हफ़्ता पहले उन्होंने पहले नैब वालों को कहा है कि मुनस इलाही को पकड़ लो। परवेज़ लाही का कहना था कि नैब वालों ने फिर कहा कि हमने तो लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के सामने लिखकर दिया है कि इनके ख़िलाफ़ सारे केसेस हमने ख़त्म कर दिए हैं, तो फिर किस तरह पकड़ लें। तो इस पर इमरान खान ने कहा कि कोई ना कोई केस निकाल लो, पकड़ लो इनको। तो ये इमरान खान की जहनीत है और यही सोच है उनकी। मुनस इलाही की जानिब से इमरान खान की हिमायत का बयान देने के बाद उनका फरमान नैब को गया है कि परवेज़ इलाही को पकड़ो। जब नैब वालों ने कहा कि हमने अदालत में लिख कर दे चुके हैं कि उनके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं, तो इस पर इमरान खान ने कहा कि कोशिश करें, कुछ निकल आएगा। ये परवेज़ इलाही ने कहा है। और परवेज़ इलाही का कहना था कि 3.5 साल उनको नीचे उतरने ही नहीं दिया है और नीचे उतरेंगे तो वो चलना सीखेंगे। उनकी नैपियाँ बदली गई हैं, नैपियाँ बदलते रहना सारी ज़िंदगी। अब इसलिए नैपी नहीं बदली जा रही कि नैपी भी महंगाई की वजह से महंगी हो गई है। ये उन्होंने इमरान खान के लिए ये अल्फाज और ये मिसालें इस्तेमाल की हैं। उनकी बैसाखियों और उनकी हरकतों की वजह से अच्छे भले साथी भी एक्सपोज हो रहे हैं। पेशावर से चपली कबाब नहीं अब चपल आ रही है, वहाँ से मदद करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ही काम कर दिया है और किसी इंसान के बस की यह बात नहीं थी। आपने वोट लेना है, आपको तो आजिज़ होना चाहिए, इसको तड़ी लगानी है, देना है कि नहीं वोट तो कोई देगा। उन्होंने सारे लोगों को मजबूर कर दिया है कि सारे इकट्ठे होकर उनको पड़ जाओ। जब सारे इकट्ठे होकर पड़ जाएंगे तो उनकी जुर्रत होगी रोकने की। ये इमरान खान को उन्होंने कहा है कि जब सारे उनके ख़िलाफ़ होकर उनके ऊपर चढ़ाई करेंगे तो क्या
उनकी ज़रूरत होगी कि वो लोगों को रोक सकें। मतलब ये उन्होंने अपोजिशन और इत्तेहादियों की तरफ इशारा किया है। उनका कहना था कि बड़े सरप्राइज़ आने वाले हैं। इमरान खान की हालत ये है कि किसी लड़की की बारात आई हुई है और बारात आई कुड़ी दी ते हुण लगे कन बिनन। मतलब कि एक लड़की की बारात आ गई है, टाइम आ गया है और घर वाले जो है ना उसके कानों में सुराख कर रहे हैं ताकि उसमें बालियां डालें या कांटे डालें। उनका ये भी कहना था कि सारे लोगों को तो मजबूर कर दिया है कि सारे इकट्ठे होकर। अच्छा, तो उनका बिल्कुल सुराख हो चुका है। उन्होंने कहा परवेज़ लाई ने लीकेज हो गई है। इमरान खान को ये भी नहीं पता कि उनके साथ पक्का कौन है और कच्चा कौन है। तो उनका मज़ीद ये कहना था कि क्या इमरान खान के लिए वोट जॉनसन ने मांगने हैं, बाइडन ने मांगने हैं। वो तो खुद खान साहब कहते हैं कि मेरा टेलीफोन नहीं सुनता। यूरोपियन यूनियन ने मांगने हैं वोट। तो ये उन्होंने खान साहब को जुगतें भी मारी हैं बड़ी। उनका कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा निज़ाम से आपको आउट रखा हुआ है तो वो आउट हैं, उनके लिए जो भी आए ठीक है। ये उन्होंने नवाज़ शरीफ के हवाले से सवाल पर जवाब में कहा है। एंकर की जानिब से सवाल किया गया था कि नवाज़ शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ठीक नहीं थे, तो क्या वो ताल्लुकात ठीक हो गए और वो उनको काबिल कबूल हो गए। तो इस पर उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा निज़ाम से अपने आप को आउट रखा हुआ है तो वो आउट हैं, इसलिए जो भी आ जाए ठीक है। इमरान खान ने कहा है कि मैं 3.5 साल से उनकी मान रहा हूँ, इसलिए मार खा रहा हूँ। मुझे चाहिए था कि पहले दिन से ही अपनी मर्ज़ी करता। ये भी उन्होंने जनरल बाजवा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उनकी बात मैं मान रहा था, इसलिए मार खा रहा हूँ। मुझे चाहिए था कि पहले दिन से ही आके अपनी मर्ज़ी करता। 3.5 साल से तो वो इसको खिला रहे हैं। 24 घंटे में कोई खुशखबरी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं। तो परवेज़ लाई का कहना था कि खान साहब कह रहे हैं कि शायद 24 घंटे में कोई खुशखबरी आ जाएगी, तो कोई खुशखबरी नहीं आ रही। 24 घंटे गुजर चुके हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से भी कोई खुशखबरी नहीं है। हमें तो सूट करता था कि उस्मान बुज़दार के साथ चल रहे थे। अब सबको कुछ हो गया है, हमें भी कुछ हो गया है। खान साहब ने सबसे हाथ किया है। और उनका कहना था कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप है वो भी हुकूमत के साथ कोई नहीं जा रहा है। और हमजा शहबाज भी उनसे मिला है, मेरी भी मुलाकातें हुई हैं। और जो है ना वो उस्मान बुज़दार को हटा कर ही दम लेंगे। परवेज़ लाई का कहना था कि तहरीक इंसाफ तो बोल ही नहीं रही, वो सख्ते में है। 4 रोज़ पहले इमरान खान ने मुनीस इलाही को कहा कि अपनी जमात पार्टी को PTI में ज़म कर दो। तो उन्होंने कहा कि हमारा मुस्लिम लीग का वोट बैंक है, हम क्यों ज़म करें, ये ना समझी है। उनका ये भी कहना था कि ऐसी ही ऑफ़र उन्होंने बाप पार्टी को भी दिया है। क्या ये टाइम ऐसी ऑफरें देने का है, समझ और अकल से काम लेने का है। परवेज़ लाई का कहना था कि हेल्थ कार्ड ने क्या करना है, इनको चाहिए था कि अस्पतालों को ठीक करते। तो नाज़रीन, हेल्थ कार्ड पर उन्होंने ये भी कहा है कि इसका ऑडिट कराएं, ये देखें ये क्या रहा है। छोटे अस्पतालों के साथ मुकमका किया जा रहा है और इस तरह की बातें परवेज़ लाई ने की हैं। और यही मेरा मौक़िफ़ भी है कि जो है ना आपको चाहिए कि अस्पतालों को ठीक करते, सरकारी अस्पतालों में आप मज़ीद डॉक्टर्स को भर्ती करें, लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलियात दें। परवेज़ लाई का कहना था कि लोग मारे फिर रहे हैं कार्ड लेके, कोई उनका इलाज नहीं कर रहा है। तो इनका परवेज़ लाई का कहना था कि जो भी इमरान खान हर कमरे में जा रहा है, ये जो अब इमरान खान अब हर कमरे में जा रहा है, तो उनको चाहिए था कि वो पहले ही लोगों के साथ ताल्लुकात ठीक रखते, तो उन्हें अब इस नौबत तक ना पहुंचना पड़ता। 100% इमरान खान मुश्किल में है। अगर इमरान खान मुझे वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आला भी बनाए तो मैं और मेरी जमात अपने इत्तेहादियों के बगैर फ़ैसला नहीं करेगी। उन्होंने अपने इत्तेहादियों के बारे में बताया कि इसमें आसफ़ अली ज़रदारी, MQM बाप पार्टी ये शामिल हैं। MQM भी अपोजिशन की तरफ जाना चाह रही है और पहले दिन से ही सारी जमातों का 100% झुकाव अपोजिशन की तरफ है, ये उन्होंने इंकशाफ किया है।
उनका कहना था कि शेख रशीद का बड़ा तजर्बा है, उन्हें इमरान खान को समझाना चाहिए था, जिनका एक वोट है। इमरान खान उनके पास भी अब जा रहे हैं, ये काम पहले कर लेते तो ये नौबत ना आती। उनका कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ तमाम इन मामलात पर ऑन बोर्ड हैं और पार्टी में कोई एक बंदा फैसले नहीं कर रहा है। हमजा शहबाज भी हैं, शाहिद खान अब्बासी भी हैं, मियां शहबाज शरीफ भी हैं, नवाज़ शरीफ भी हैं और मरीम नवाज़ भी हैं। और मियां नवाज़ शरीफ की बात सब मानते हैं और उनके कहने पर ही सारे फैसले किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि इमरान खान मेहनत करें और एक एक घर जाकर लोगों से बात करें। ये भी परवेज़ लाई साहब ने उनको ताना ही मारा कि जो है ना, अब आप एक एक घर में जाएं और जाकर लोगों से वोट मांगें। तो पहले अगर आप 3.5 पौने 4 साल आपने अगर कुछ काम किया होता तो उन्होंने तो परवेज़ लाई ने कहा कि इनको कुछ आता ही नहीं है, इनको ना कुछ पता है। अब अगर वो मज़ीद भी ये वक्त गुजार लेंगे तो ये कुछ नहीं कर सकेंगे। तो परवेज़ लाई का ये कहना था कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और ये 1.5 पौने 2 साल चलेगी, बल्कि 2 साल हो जाएंगे। तो हम जो भी होगा अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर चलेंगे और किसी के साथ कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। जिसके साथ जो कमिटमेंट होगी उसको पूरा करेंगे और जो भी अगले इंतखाबात में फिर इत्तेहाद बनेंगे उसके मुताबिक हम काम करेंगे और फिर हम अवाम में जाएंगे। तो नाजरीन, आज जो है ना, ये जब से तहरीक अदम एतमाद का मामला चल रहा था तो परवेज़ लाई के इंटरव्यू के बाद ये सबसे बड़ी खबर आ गई है। इमरान खान के लिए सबसे बुरी खबर है कि जो इत्तेहादी सारे भी हैं वो भी उनके ख़िलाफ़ हैं और उनकी अपनी जमात के भी हालात पतले हैं। बहुत सारे 25-30 बंदे उनके जो है ना वो जा रहे हैं अपोजिशन के साथ और वो वोट भी देने जाएंगे और सारा काम। और अगर हो सकता है कि अगर सारी इत्तेहादी जमातें पहले ऐलान कर दें तो इमरान खान साहब मुस्ताफ़ी भी होने का ऐलान पहले कर सकते हैं। और फिर यह है कि अगर सारी इत्तेहादी जमातें वोट देने का अपोजिशन को ऐलान करें तो उसमें फिर जो हुकूमत के मुनहर्रिफ अरकान होंगे तो उनके वोट की ज़रूरत नहीं होगी। तो जो है ना ही फिर उनका कोई नाअहली का और कोई इस तरह का कोई चक्कर होगा। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मामलात मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगे और इमरान खान साहब की जो परेशानी और जो उनकी तकरीरों में लोग देख रहे हैं कि वो सड़कों पर भी निकल आए हैं और उल्टी सीधी बातें भी कर रहे हैं, लोगों के उल्टे सीधे नाम भी ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो उनकी ये सारी घबराहट इसी वजह से है जो उन्होंने अपने इत्तेहादियों के साथ 3.5 पौने 4 साल किया है, कोई वादा पूरा नहीं किया और कोई काम भी नहीं किया है। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।